ए अम्मा, अगर तुम भूख से मर रही हो, तुम्हारे बच्चे कुपोषण से तड़प रहे हो या फिर जन्म लेते ही मर जा रहे हो, तो तुम पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश चली जाना। वहां की स्थिति भारत से अच्छी है। अब मेरी यह लाइन सुनकर तथाकथित राष्ट्रवादी लोग बिलबिला उठे होंगे कि अरे, आज श्वेता को क्या हो गया, आज अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही है। तो मैं उन तमाम अंधभक्तों और चाटुकारों को बता दूं कि ऐसा मैं नहीं बोल रही, यह तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोल रहा है। अगर आपने अपने वोट पैसों और दारू में ना बेचे होते तो आज आपको भी यह रिपोर्ट का नाम और काम भली भांति पता होता। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि यह रिपोर्ट वैश्विक भुखमरी सूचकांक कहलाती है, जो देश दुनिया में भुखमरी की स्थिति का पता करती है कि किस देश में कितने लोग भूखे सोते हैं। लेकिन हमें क्या, हमने तो अपना वोट बेच ही रखा है, और कुपोषण, बाल मृत्यु, इन सबको तो हमने अपना किस्मत मान बैठा है। अब जब राष्ट्रवाद का नशा चरस गांजे से भी ऊपर होगा तो ऐसा तो होगा ही, क्योंकि हम में यह हिम्मत ही नहीं बची है कि हम सरकार से सवाल पूछ सके कि सरकार बताओ कि भारत जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन फिर भी हालात ऐसे कि लोग भूख से मर जा रहे हो, ऐसा क्यों। अब यहाँ पर कोई ये नहीं कहना कि लोग भूखे हैं, क्या तुम भी भूख से मर रही हो। तो उन सबको सबसे पहले बता दूं कि आपके नजरों के सामने जो ऐशो आराम है, उससे बाहर भी एक भारत है जो रोटी के लिए भूखा है, जिनके बच्चे बिना खाना खाए मर जाते हैं। आबादी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क भारत है, और 130 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर कई शोबों में दुनिया को पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट ने भारत को बड़ा झटका दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के करीब 14% आबादी कुपोषण के शिकार है। यह रिपोर्ट पढ़कर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और यह सब कह गई। मैं तो एक पत्रकार मात्र हूँ, अपना फर्ज अदा करती हूँ। चलिए अब जारी की गई रिपोर्ट पर बात कर लेते हैं। साल 2021 के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है। हमारी स्थिति इस बार और चिंताजनक हो गई है, और पिछले साल जहां हम 94वें स्थान पर थे, अब वहां से फिसलकर 101वें स्थान पर आ गए हैं। और आपको बताऊं कि मात्र इस बार 15 देश ही ऐसे हैं जो भारत से इस लिस्ट में पीछे है। गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। हमारा भारत, जो विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है, वह वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116 देशों की सूची में पिछड़कर 101वें स्थान पर आ गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इस सूची में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल 76वें स्थान पर है और पाकिस्तान 92वें स्थान पर, जबकि इन देशों की भी स्थिति चिंताजनक बताई गई है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक नागरिकों को खाना मुहैया कराने के मामले में भारत से उन दो देशों की स्थिति बेहतर है। अब एक नजर इंडेक्स पर दे देते हैं कि यह इंडेक्स कैसे बनता है। यह इंडेक्स 4 संकेतकों पर बनता है। अल्पपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, यानी कि जो तीव्र पोषण को दर्शाए। चाइल्ड स्टंटिंग यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से लंबाई कम है, जो लंबे समय से कुपोषण को दर्शाता है। और बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड वेस्टिंग में भारत की हिस्सेदारी 1998 से 2002 के बीच 17.1% से बढ़कर 2016 से 2020 में यह 17.3% हो गई। इसमें कहा गया है कि भारत सबसे अधिक चाइल्ड वेस्टिंग वाला देश है, जहां कोविड-19 महामारी और इसके चलते लगाए गए प्रतिबंधों से लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। झारखंड में 3 में से लगभग एक बच्चा 29% वेस्टिंग दर के साथ तीव्र अल्पपोषण से ग्रस्त है। हालांकि यह अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। अन्य बड़े राज्य जैसे कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी 5 में से एक बच्चा चाइल्ड वेस्टिंग से ग्रस्त है। दिलचस्प बात यह है कि अन्य राज्य जैसे बिहार, राजस्थान एवं ओडिशा, जो आमतौर पर विकास सूचकांकों में खराब प्रदर्शन करते हैं, वे राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन दिखाते हैं, जहां चाइल्ड वेस्टिंग दर 13 से 14% है। कई उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ उत्तराखंड और पंजाब में चाइल्ड वेस्टिंग 10% से भी कम है। चाइल्ड स्टंटिंग के संदर्भ में मैनचाइल्ड स्टंटिंग के मामले में बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, जहां 42% बच्चे अपने उम्र के हिसाब से बहुत छोटे हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी स्टंटिंग की दर 40% से कम है, और ऐसा ही प्रदर्शन गुजरात का भी है। वहीं जम्मू और कश्मीर में केवल 15% बच्चे स्टंटिंग का शिकार है।
जबकि तमिलनाडु और केरल में यह आंकड़ा 20% के आसपास है। इसके कारण और समाधान पर यदि बात करें तो सबसे पहले यह कहना पूर्णतः उचित होगा कि पोषण की स्थिति में सुधार की दिशा में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसमें संरचनात्मक बदलाव की जरूरत है। हालांकि देश में बाल मृत्यु दर में सुधार हुआ है जो अब 3.7% है, परंतु यह दर अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक देश में हर दूसरी महिला खून की कमी का शिकार है, हर तीसरा बच्चा छोटे कद का पैदा हो रहा है। प्रश्न है कि आजादी के 74 वर्षों के बाद भी भारत से कुपोषण जैसी समस्याओं को समाप्त क्यों नहीं किया जा सका है, जबकि आजादी के बाद से देश में खाद्यान्न के उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुई है। यदि बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं तो एक निष्कर्ष यह भी है कि उनकी माताओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता के चलते गर्भावस्था के दौरान जरूरी खान पान न मिल पाना कुपोषण की एक बड़ी श्रृंखला को जन्म देता है। इसके पीछे की बड़ी वजह अशिक्षा को भी कहा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी कुपोषण का सबसे प्रमुख कारण है, किंतु समाज के एक बड़े हिस्से में इस संबंध में जागरूकता की कमी स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। आवश्यक है कि कुपोषण संबंधी समस्याओं को संबोधित करने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए जाए ताकि देश के आर्थिक विकास में कुपोषण के कारण उत्पन्न बाधा को समाप्त किया जा सके। इस वीडियो में इस रिपोर्ट की इतनी ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। तब तक देखते रहे जनता जंक्शन। मेरा नाम है श्वेता और कैमरे पर खड़े हैं मोहित कुमार। खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।